दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल जिसका नाम है गौती द बाइकर। टोटल डिस्टेंस था आना जाना इस 3300 किलोमीटर्स 3300 किलोमीटर मदुरई से कन्याकुमारी, जो कि बहुत ही अमेजिंग रूट था। मैंने राइडिंग गियर्स खरीदने शुरू कर दिए थे, लाइक राइडिंग बूट्स खरीद लिए थे, स्काला के राइडिंग पैंट्स एंड जैकेट्स धीरे धीरे खरीदे मैंने। सब खर्चा मिला के और 12-13 हज़ार मीन्स ऑलमोस्ट 32-33 हज़ार रुपये टोटल ट्रिप का खर्चा था। आफ्टर सनराइज़ राइड बिल्कुल नहीं करनी है, जो कि मैंने किया ही नहीं। महाराष्ट्र लीडिंग स्टेट है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, बट अगर आप हाईवेज़ की बात करोगे तो तमिलनाडु इज़ बेस्ट। मैं कन्याकुमारी के आसपास पहुंचा तो पूरा विंड मिल का जंगल, मतलब माइंड ब्लोइंग। धनुष कोडी क्या ही बताऊँ उस चीज़ के बारे में, मतलब आपको अपने हिसाब से आप डिसीजंस ले सकते हो, मुझे रुकना है नहीं रुकना है, मुझे कहाँ खाना है। मैं सोलो करने से आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल ना बूस्टअप हो जाता है। बेसिक सा फंडा है, 100-125 किलोमीटर पे एक ब्रेक लेगी। दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल जिसका नाम है गौती द बाइकर और मेरा नाम है गौतम। आज मैं डिस्कस करूँगा अपने पुणे कन्याकुमारी राइड के बारे में। तो सबसे पहले मैंने पुणे टू कन्याकुमारी राइड क्यों चूज़ की। ये मेरा बहुत दिनों से सपना था कि मुझे एक लॉन्ग राइड करनी है और पुणे से कन्याकुमारी इज़ ऑलवेज़ फैसिनेटिंग। मतलब कन्याकुमारी एक इंडिया का लास्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट है, तो हर कोई जानना चाहेगा कि सदर्न पॉइंट कैसा दिखता है हमारे देश का। तो इसलिए फैसिनेटिंग था कि मुझे पुणे कन्याकुमारी राइड करना था। और ये इस राइड का टोटल डिस्टेंस था आना जाना इस 3300 किलोमीटर्स 3300 किलोमीटर्स, जो कि काफ़ी लॉन्ग जर्नी होती है। तो मैंने रूट चूज़ किया था पुणे से हुबली, हुबली से बैंगलोर और मदुरई से कन्याकुमारी, जो कि बहुत ही अमेजिंग रूट था। मेरे लिए और एक ऑप्शन था, मैं वाया मैंगलोर होके कोस्टल रूट जा सकता था, बट थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा लगता। बीइंग एन वर्किंग प्रोफेशनल थोड़ा सा छुट्टी का मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने सबसे फास्टेस्ट रूट चुना, जो कि हाईवे टू हाईवे था। जैसे कि आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, मैंने पूरी अपनी राइड हिमालयन 450 जनरेशन 1 पे की, जो कि बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि ये गाड़ी आपको टायर्ड होने ही नहीं देती, क्योंकि इसका राइडिंग पोस्चर, इसका पिकअप, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। और मैंने स्पेशली इसको लॉन्ग रूट वाले जो सीट कंफर्ट होते हैं वो मैंने बिठाए, तो जिसकी वजह से मेरा और राइड थोड़ा स्मूथ हो गया। इस राइड की तैयारी के लिए मैंने जैन से ही बाइक तो मैंने अप्रैल में ख़रीदी, पर जैन से ही मैंने राइडिंग गियर्स खरीदने शुरू कर दिए थे, लाइक राइडिंग बूट्स खरीद लिए थे, स्काला के राइडिंग पैंट्स एंड जैकेट्स धीरे धीरे खरीदे मैंने। फिर मैंने DJI Action Osmo 4 ख़रीदा, Insta360 X2 ख़रीदा। उसके बाद मैंने हाइड्रेशन बैग ख़रीदा। मैंने लगेज के जितने भी लगेज बैग्स थे मैक्सिमम, मैंने टैंक बैग ख़रीदा, मैंने सैडल बैग ख़रीदा, मैंने क्या बोलते हैं पीछे वाला बैग जो होता है, सैडल बैग नहीं बोलते हैं उसको, बोलते हैं टेल बैग ख़रीदा। अब बात करते हैं बजट ऑफ द राइड की। तो एवरेज फ्यूल कॉस्ट मेरा 102 रुपीज़ था। टोटल फ्यूल कॉस्ट मुझे 1000 रुपये 1200 रुपये रोज़ पड़ता था, तो ऑलमोस्ट आई थिंक 13 हज़ार रुपये के आसपास गया होगा मेरा फ्यूल कॉस्ट। उसके बाद होटल कॉस्ट था एवरेज वही 1000 रुपये था, तो उसका भी रोज़ 9 दिन के हिसाब से मुझे पड़ा 10,000 के करीब। और मिससेलेनियस खाना पीना सब खर्चा मिला के और 12-13 हज़ार मीन्स ऑलमोस्ट 32-33 हज़ार रुपये टोटल ट्रिप का खर्चा था। डेली राइडिंग प्लान कैसे मैं प्लान करता था, तो मैंने ऑलरेडी एक प्लान बना के रखा था कि रोज़ मुझे आज यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन मेरा यही है, यहाँ तक पहुँचना है। और मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि मुझे आफ्टर सनराइज़ राइड बिल्कुल नहीं करनी है, जो कि मैंने किया ही नहीं। मेरे वैसे ही मैं प्लान करता था, मैं अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करता था 5 AM 5:30 मैक्सिमम 6 AM, इससे ज़्यादा लेट नहीं करता था और मैं निकल जाता था। तो जितने आप जल्दी स्टार्ट करोगे उतना दिन आपको बड़ा मिलता है, उतना ज़्यादा आप डिस्टेंस कवर कर सकते हो। तो बिफोर सनराइज़ आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। तो मेरा एवरेज डेली किलोमीटर्स वॉज अराउंड 500 प्लस समथिंग, कहीं पे 600 भी किया किसी दिन में। तो एवरेज आप निकालोगे तो 500 to 550 में रोज़ डेली उतना गाड़ी किलोमीटर चलाता था मैं। अब इंटरेस्टिंग प्लेस ऑन रूट की बात करते हैं, तो कर्नाटक तमिलनाडु अब बोलिए
यहाँ के हाईवेज तो अमेजिंग है साउथ इंडिया के, मतलब ज़बरदस्त है। महाराष्ट्र के हिसाब से बहुत बेटर है। महाराष्ट्र लीडिंग स्टेट है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, बट अगर आप हाईवेज़ की बात करोगे तो तमिलनाडु इज़ बेस्ट, कर्नाटक इज़ बहुत अच्छा है महाराष्ट्र से, बहुत ज़बरदस्त। सीनिक रूट्स, जैसे ही आप बैंगलोर से नीचे, बैंगलोर के आसपास पहुँचोगे, आपको पूरे कोकोनट ट्रीज़, सुपारी के पेड़, बीटल नट्स के, बहुत अमेजिंग दिखता है। फिर आप जैसी तमिलनाडु में एंटर करोगे, वहाँ पे भी अमेजिंग रूट्स है, कुछ घाट सेक्शंस हैं, वहाँ पे जंगल था, थोड़ा सा अमेजिंग रूट्स था। फिर जैसे ही मैं कन्याकुमारी के आसपास पहुँचा तो पूरा विंड मिल का जंगल, मतलब माइंड ब्लोइंग अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा। हाँ, और एक जगह पे मुझे बारिश भी मिली आते वक्त, तो रामेश्वरम से निकलते वक्त मुझे थोड़ी बारिश का सामना करना पड़ा। तो ये काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है किसी भी राइडर्स की कि आप अच्छा सूखा चल रहे हो, फिर आपको रेन गियर पहनना पड़े, तो होती है तकलीफ, बट ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ दी राइड। ऊपर नीचे होता रहता है, हमेशा एक जैसे तो नहीं चलेगा। अब बात करते हैं कन्याकुमारी में अट्रैक्शंस की बात। तो कन्याकुमारी में आप कन्याकुमारी जेट्टी से फेरी पकड़ के आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा सकते हो। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, हर किसी को देखना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद जी ने जो किया है हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे नाम रोशन किया है, तो उनकी समाधि एक टाइप से समाधि ही बोल सकते हो, क्योंकि उन्होंने वहीं पे समाधि ली थी और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई वहाँ पे। तो हमें जाके देखना चाहिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल। और कन्याकुमारी टेम्पल भी है वहाँ पे जेटी के पास, वो भी देखना चाहिए। प्लस सनराइज़ और सनसेट कैसे नहीं भूल सकते। हर हमारे जितने भी पॉइंट्स होंगे इंडिया में, जो कोस्टल के पास होंगे या फिर माउंटेन्स, तो सनराइज़ और सनसेट ऑब्वियसली अमेजिंग ही होगा वहाँ पे। और त्रिवेणी संगम, कन्याकुमारी त्रिवेणी संगम है, लास्ट लैंड ऑफ पॉइंट ऑफ इंडिया है। तो वहाँ पे आपको इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का त्रिवेणी संगम देखने मिलता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट धनुषकोडी, क्या ही बताऊँ उस चीज़ के बारे में, मतलब जो मैं देख के आया हूँ मैं कभी भूल ही नहीं सकता। मैं क्या देख के आया हूँ धनुषकोडी में, दोनों साइड समंदर, बीच में रोड, और वहाँ से जस्ट 18 किलोमीटर श्रीलंका। मेस्मराइजिंग है, मेस्मराइजिंग। मैं वादा करके आया हूँ रामेश्वरम से, जब भी आऊँगा मैं धनुषकोडी ज़रूर आऊँगा, नहीं भूल सकता मैं। अब बात करते हैं सोलो राइड की। सोलो राइड करना बिट ऑफ डिफ़िकल्ट भी है, एडवेंचरस भी है, ईजी भी है। मतलब सोलो राइड में क्या होता है, आपको अपने हिसाब से आप डिसीजंस ले सकते हो, मुझे रुकना है नहीं रुकना है, मुझे कहाँ खाना है, क्या खाना है, कहाँ रुकना है, फ़ोटो खींच के लिए रुक सकते हो, वीडियोग्राफी के लिए रुक सकते हो। ग्रुप में वो नहीं होता है, सबके हिसाब से चलना पड़ता है। बट सोलो करने से आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल ना बूस्टअप हो जाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है, आप कुछ अलग बन के आते हो। सोलो राइड करने के बाद एक अलग आत्मविश्वास बढ़ जाता है। थोड़ी सी रिस्क है कि अगर गाड़ी को कुछ हुआ तो आप कैसे अकेले टैकल करोगे, बट इट्स पार्ट ऑफ योर साइकोलॉजी। आप साइकोलॉजिकल उसको कैसे हैंडल करते हो। प्लस जितनी प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आदत पड़ जाती है सोलो की। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है सोलो करना, बट करना चाहिए हर किसी को एक बार सोलो। सेफ्टी टिप्स सोलो राइडर्स के लिए, सबसे पहला नाइट राइड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए नाइट राइड। जितना आप अवॉइड कर सको उतना कीजिए। हाइड्रेशन, मैं हमेशा एक हाइड्रेशन बैग लेके चलता था अपने पीछे, जब भी प्यास लगती मैं पानी पी लेता। तो खुद के बॉडी को हाइड्रेट रखना लॉन्ग राइड से बहुत ज़रूरी है। इससे आपको फटीग कम होता है, थकान कम होती है। फिर ब्रेक्स की बात आती है कि कितने फ्रीक्वेंट ब्रेक्स ले लेने चाहिए। मुझे लगता है आप 100-150 किलोमीटर चला लो या फिर मिनिमम 100 तो चला लो, उसके बाद आप ब्रेक ले लो, जिससे कि आप क्या है कंटिन्यूस, मतलब हर 50 किलोमीटर पे लोगे ब्रेक तो आप जर्नी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, आप डिस्टेंस कवर नहीं कर पाओगे। तो बेसिक सा फंडा है, 100-125 किलोमीटर पे एक ब्रेक ले लीजिए, जिससे आपको थोड़ा सा ईज़ ऑफ भी हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डोंट ओवर स्पीड। आपको पता होनी चाहिए कि आप कितनी स्पीड पे चलाओगे तो आप कंट्रोल कर पाओगे। तो डोंट नेवर ओवर स्पीड, आपको अपनी हद में रहना है। जितनी स्पीड को आप कंट्रोल कर पाओगे उतनी ही स्पीड में चलाना चाहिए आपको। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं और कहीं किसी डगर पे।
गौती द बाइकर पे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे मुझे और हिम्मत मिलती है ऐसे मज़ेदार वीडियोस बनाने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल जिसका नाम है गौती द बाइकर। और मेरा नाम, रामनवमी के दिन बाइक खरीदी और उसका जो भी एक्सेसरीज़ है, मैंने रूट सेलेक्ट किया था यहाँ से पुणे।